नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 60 सीटों पर वोटिंग जारी है। अलग अलग पार्टियों से कुल 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन चुनाव में कुल मिलाकर 13,53,000 महिलाओं सहित कुल 28,13,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। त्रिपुरा की सभी 3,337 पोलिंग बूथ पर कैमरे से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा कलाकारों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुकानदारों से बात की है। आदि महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है, लिहाजा बीजेपी ने मिशन मेघालय के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे मेघालय के तुरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट डालने की भी अपील करेंगे। मेघालय में 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान में ट्रेन में एक धमाका हुआ है। धमाके में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। धमाका कैसे हुआ, इस बारे में अभी साफ पता नहीं चल पाया है। रेलवे और पुलिस घटना की जांच करने में जुटे हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जबकि क्वेटा में इस तरह से धमाका किया गया है। धमाके पहले भी होते रहे, आतंकी हमले पहले भी अंजाम दिए जाते रहे। पनामा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। कोलंबिया को मध्य अमेरिका से जोड़ने वाले हाईवे पर डेरियन गैप के पास यह हादसा हुआ। 2 बसों के बीच टक्कर में 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची है और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर घायलों का उचित इलाज करवाया जा रहा है। अमेरिका के हवाई में भूकंप की वजह से खिला हुआ ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद ज्वालामुखी फाउंटेन की तरह फट गया। लावा ऊपर की ओर उठता दिखाई दिया। वीडियो सामने आया है जिसमें धधकता हुआ लावा निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट से अब तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि अंगारे बरसते जरूर दिखाई दिए। भूकंप से तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार हो गया है। ऑपरेशन दोस्त के तहत मलबे में एनडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना ने एक फील्ड अस्पताल बनाया, जिसमें घायलों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही भारत लगातार तुर्की को मदद भी भेज रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ बढ़ चढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है और मलबे में नीचे दबे लोगों को बचा रही है। तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशकारी भूकंप के बाद रेस्क्यू अभियान तेज हो गया है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भूकंप प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने कहा है कि भूकंप के बाद अब संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान भारत और स्पेन के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा भी हुई। साथ ही भारत के G20 की अध्यक्षता में भी करीबी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि हमने अपने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा भी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है और इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है, जिससे कि व्यवसाय बढ़े, व्यापारियों को इससे लाभ पहुंच सके। आधी रात को पाकिस्तान की जनता पर वहां की सरकार ने सबसे बड़ा अटैक किया है। बेतहाशा महंगाई से परेशान पाकिस्तान की जनता को एक और झटका लगा है। पाकिस्तान में एक ही झटके में पेट्रोल के दाम में 22 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं डीजल भी 17 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, गैस के दाम भी पाकिस्तान ने बढ़ा दिए हैं और जनता अब फिलहाल त्राहिमाम करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान को उसके सबसे अजीज दोस्त चीन ने बड़ा झटका दिया है। चीन उसकी कंगाली और कर्ज की भूख से इतना घबरा गया कि अपने देश में पाकिस्तानियों की नो एंट्री ही करा दी और वीजा देने से इनकार कर दिया है। और यही नहीं, पाकिस्तान में अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन का को भी चीन ने बंद कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान के पुराने दोस्त भी अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं। इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की होती दिखाई दे रही है।
अमेरिका के 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से निक्की हेली ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और चुनाव प्रचार भी जोर शोर से शुरू कर दिया है। भारतीय मूल की निक्की हेली ने साउथ कैरोलिना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि वो भारतीय प्रवासियों की एक गौरवान्वित बेटी हैं और प्राउड अमेरिका के लिए राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतर रही हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लाया गया। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस लॉरेंस के लिए रिमांड की मांग करेगी और इस दौरान जवाहर सर्किल थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पिछले महीने जी क्लब होटल पर हुई फायरिंग केस में पूछताछ के लिए लॉरेंस को जयपुर लाया गया था। ये फायरिंग 5 करोड़ की उगाही को लेकर की गई थी। एनआईए ने पंजाब की खतरनाक गैंगस्टर लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 15 लाख का इनाम घोषित किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए ये काम करता था। लखबीर पर पंजाब समेत कई जगहों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसके बाद एनआईए ने लांडा पर शिकंजा कसने के लिए उस पर 15 लाख का इनाम घोषित किया है, जिससे कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यूपी के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें कार पलटी हुई नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि कार सवार लोग चित्रकूट से आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मुंबई और दिल्ली हाईवे पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर किसी तरह ट्रक से बाहर निकला और अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान आग में झुलसने से वो घायल भी हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन तब तक ट्रक आग की लपटों में घिर चुका था। वहीं आग की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक भी देर तक प्रभावित रहा। गुजरात के वडोदरा में अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार की जमीन पर कब्जा करके बंगला बनाया गया था, जिसे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया और जमीन खाली कराई गई। सरकार की इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से जब इस जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच की गई तो वो कागजात फर्जी निकले और उसके बाद ही ये बड़ा एक्शन लिया गया। आज से यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। सरकार ने तो नकल माफियाओं पर एनएसए लगाने तक की बात कह दी है। वहीं छात्रों के लिए भी जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई है। इस बार परीक्षा में हाई स्कूल के लिए 31,16,458 छात्र रजिस्टर्ड है, जबकि 12वीं के लिए 27,50,000 से ज्यादा छात्र रजिस्टर्ड है। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी अन्य महानुभाव और देश के अलग अलग राज्यों से आए मेरे सभी आदिवासी भाई और बहनों, आप सभी को आदि महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता